खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको इस मॉर्निंग शो के ज़रिए से बाखबर करें हर छोटी बड़ी खबर से, उन खबरों से जो पिछले 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया या ज़राए ब्लॉग पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, या आज पूरे दिन सियासी महाज, इक़्तिसादी महाज और दीगर मामलों में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है और सुबह सुबह आपको अपडेट करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप ट्रांसमिशन को बराबर 10 बजे तक देखते रहेंगे, लेकिन आप और हम साथ साथ बात करेंगे कहाँ पर? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी लॉगिन, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पर आप खबर देख भी सकते हैं और हमारी लाइव ट्रांसमिशन को बराह रास्त वहाँ पर आप देख सकते हैं और खबर पढ़ भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बराबर हमारा साथ देंगे चूँकि प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले एक नज़र हिस्ट्री ऑफ द डे पर डालते हैं और आपको बताते हैं कि आज तारीख के पन्नों में क्या कुछ रकम हो चुका है। आसिफ रशीद चंद अहम तरीन वाक़ात लेकर आएंगे 12 जून के हवाले से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। पीर का दिन है, शुरुआत एक नए दिन की हो चुकी है, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और प्रोग्राम के एक और नए शुमारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, यानी इतिहास के पन्नों में या तारीख के औराक को जब हमने पलटा तो कौन से अहम वाक़यात थे जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में सर-ए-फ़हरिस्त हैं, वो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। 1889 में आज ही के दिन शुमाली आइलैंड के आर्मर में ट्रेन हादसा हुआ, 88 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज उस हादसे के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद भी होता है आइलैंड के अंदर और यूरोप के अंदर होने वाले सबसे बड़े हादसात में से एक इसको माना जाता है। 1787 में अमेरिका में आज ही के दिन सेनेटर के लिए कम से कम 30 साल उम्र की हद का कानून मंजूर हुआ। 1926 में आज ही के दिन ब्राजील ने लीग ऑफ नेशन से बाहर होने का फैसला किया। जून की 12 तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ये फैसला हुआ। 1972 में महात्मा गांधी की स्वानी उम्र की यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी के मुसन्निफ डीजी तेंदुलकर का इंतकाल आज के दिन हुआ। तो आज उनकी लिखी गई किताब के साथ साथ दीगर जो उनकी खिदमात हैं, अदब से वाबस्तगी थी उनकी, उस हवाले से आज के दिन बात हो रही है। 1972 में महात्मा गांधी की जो स्वानी उम्र थी वो उन्होंने लिखी थी, लेकिन आज के दिन उनका इंतकाल हुआ था। इसके अलावा आज के दिन के हवाले से जब बात हो रही है तो 1990 में आज ही के दिन जून की 12 तारीख थी जब रूस सोवियत यूनियन से अलहदगी इख्तियार करके रूस नाम रखने पर आमादगी जाहिर कर चुका था और आज ऑफिशियली इसको दुनिया के सामने रखा गया। यानी जिसे यूएसएसआर आप कहते थे, सोवियत यूनियन जिसे कहते थे, रूस लीड करता था। आज के दिन रूस ने अलहदगी इख्तियार करके सिर्फ रूस नाम रखने का फैसला किया। साल 1991 में श्रीलंका ने आज ही के दिन बटिकलवा के अंदर फौजी कार्रवाई में 152 तमिल टाइगर्स को मार दिया। 2002 में 21 वर्ष कबल आज के दिन वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे यानी आलमी यौम ममनू बच्चा मजदूरी की शुरुआत आज के दिन हुई कि कैसे बच्चों को मजदूरी से बचाया जा सकता है, बिलखुसूस जिनकी उम्रें 5 से 14 बरस की है। कानूनन जुर्म है, इस ताल्लुक से आगे चलकर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आदादोशुमार क्या कहते हैं। शुरुआत आज के दिन इस दिन की हुई थी आज यानी 12 जून को 2002 में, और 2005 में आज ही के दिन नेपाल ने भारतीय टेलीविजन की नशरियात पर पाबंदी आज के दिन खत्म कर दी। तो 12 जून को यह अहम वाक़यात थे जो हिस्ट्री ऑफ द डे में सर-ए-फ़हरिस्त थे। इसके बाद सीधा खबरों की तरफ चलेंगे बिला ताखीर, और सबसे पहले आपको अपडेट देते चले क्योंकि यात्रा को महज 18 से 20 दिन रह गए हैं जब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ट्रैक पर सफाई का काम, बहाली का काम और दीगर कामकाज इस वक्त बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हाथ में लिए हैं। इस वक्त चलिए जनाब, खबर का आगाज़ ऐसी खबर से करते हैं और आपको मजीद अपडेट करते हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए हर मुमकिन सहूलियत को यकीनी बनाने के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है और सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज़ कर दी गई है। यात्रियों के लिए ट्रैक पर काम को मुकम्मल किया जा रहा है और चंद इलाकों में
मरम्मती काम मजीद वुसअत के साथ जारी है और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर हो सकता है आमदरफ्त के लिए बहाल। ताहम मौसम की खराबी की वजह से लगातार इस काम में भी रुकावटें आ रही है। बड़ी खबर यह कि यात्रा ट्रैक चाहे पहलगाम से रास्ते से हो या बालतल के रास्ते से हो, दोनों ट्रैकों पर लगातार काम जारी है और चंद दिनों के अंदर अंदर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि यात्रा पर काम का जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तस्वीरें और वीडियो जो है वो आपके सामने है कि बालतल के मकाम पर किस तरीके से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने वसी पैमाने पर इस ट्रैक को मुकम्मल करने की कोशिश में अपनी तेजी लाई है। जहां हेवी मशीनरी को लगाया गया है, वहीं पर आदमियों की भी एक अच्छी खासी तादाद इस शाहराह पर इस रास्ते को ठीक करने के लिए, मरम्मत करने के लिए जो है वो काम कर रही है। ताहम लगातार मौसम का मार और मौसम का बदलता मिजाज जो है वो इस ट्रैक पर रुकावटें पैदा कर रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं जी, ये गुफा की उस टनल की ये जो रास्ता है उसकी पहली तस्वीर है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मजदूर, बीआरओ और दीगर लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके टनल की ओर जा रहे हैं ताकि रास्ते को मुकम्मल आमदरफ्त के लिए बनाया जा सके और 1 जुलाई से जब यात्रा शुरू हो तो यात्रियों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। अब वक्त आ गया है जी, जब ये रास्ता मुकम्मल होगा तो इसके फ़ौरन बाद डिप्लॉयमेंट का सिलसिला शुरू होगा और डिप्लॉयमेंट के साथ ही कैंप, लंगर खाने और दीगर चीज़ों का क़याम अमल में लाया जाएगा। इधर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आरजी अस्पताल और दीगर अमले के इंतज़ाम के हवाले से भी इक़दाम कर लिए। महकमा सेहत के ज़िम्मेदारों की तरफ से साफ कर दिया गया कि पहलगाम और बालतल पर आरजी अस्पताल का क़याम अमल में लाया जाएगा। ताहम किसी भी संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए जो मुतल्लिक अस्पताल है, नज़दीकी अस्पताल है, वहाँ पर भी अरेंजमेंट जो है वो करवाए गए हैं। खराब मौसम भी इस वक्त थोड़ी सी परेशानी कर रहा है क्योंकि महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है वो क्या है उस ताल्लुक से भी आगे चलकर आपको डिटेल्स देंगे। लेकिन कल से दोबारा मौसम खराब हो सकता है, लेकिन ये बालाई इलाका है चूंकि समुद्री सतह से हजारों फीट की बुलंदी पर ये इन एरियाज के अंदर काम चल रहा है जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई है, मैन एंड मशीनरी काम कर रही है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक ट्रैक पर काम लगभग मुकम्मल है, यानी अब जो थोड़ी बहुत सफाई का काम है, कुछ एक मकामात पर चट्टानें दाएं बाएं करनी है वो की जा रही है। और ये वो तस्वीर है जहां पिछले साल आपको याद होगा तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी थी इसी जगह पर जहां पर बादल फटने का एक वाकया पेश आया था और सतह आप में अचानक इजाफा हुआ था और कई खेमे जो इस इलाके के अंदर यानी इस प्लेन एरिया के अंदर लगे थे गुफा के सामने वाली पहाड़ी पर, जिनको यहां से बाद में हटाना पड़ा था। और इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ये कह रही है कि इस जगह पर टेक्निकली कोई भी खेमा नहीं लगाया जाएगा, जिस पर आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई जो साबिक वज़रा आला हैं, साबिक वज़रा हैं, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे टेक्निकलिटीज के इश्यूज को लेकर। इस पर और बात करेंगे। तस्वीरों की तस्वीरें तो साथ साथ आप देख रहे हैं। सलीम वानी गांधरबल से हमारे साथ हैं। सलीम, एग्जैक्टली क्या पोजीशन अभी है? सिर्फ 15 से 16 दिन बीआरओ के पास हैं, सिविल अथॉरिटीज के पास हैं, क्या ट्रैक मुकम्मल तौर साफ हो चुका है? देखो आसिफ, जो अमरनाथ यात्रा 2024 है तो अक्टूबर 2022 में जो फैसला लिया था एमएचए ने कि ये जो पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास था, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है ट्रैक, उसके बाद ये बीआरओ को सौंप दिया गया। तो अक्टूबर 2022 में बीआरओ ने काम लगाया था, 2 महीने काम भी किया था। उसके बाद इस साल जो ही उन्होंने मार्च से काम स्टार्ट किया तो मौसम की जो मानमानी है कि मारामारी है कि मौसम ने इनको साथ भी नहीं दिया। काफी कम टाइम मिला कि 1 दिन बारिश, 3 दिन काम रोकना पड़ता था। तो लेकिन ऑलमोस्ट अब चीफ इंजीनियर बीआरओ कश्मीर, जिसने खुद भी काफी सारे विजिट किए थे, 2 दिन पहले वो और भी गया था, ऑलमोस्ट ट्रैक कंप्लीट है। लेकिन इनका ये कहना है कि हम ट्रैक को ऐसे बनाएंगे कि लोगों को कोई भी मुश्किलात ना आए। ट्रैक तो कंप्लीट है पूरी तरह से। जो बालटाल बेस कैंप है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का, सब डिवीजन कंगन में जो आता है, तो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई हो, डिस्ट्रिक्ट हो,
जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अदर सिक्योरिटी एजेंसीज है, सबको ने अपना डेरा संभाला है बालटाल में, छोटी छोटी इसमें। लेकिन सलीम, अभी कितना वक्त लग सकता है इस यात्रा को, ट्रैक को थ्रू करने में? क्योंकि इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट लगती है और साथ साथ जो है लंगरों के लगने का सिलसिला लगता है, और फिर 3 से 4 दिन पहले ही एक ट्रायल रन भी किया जाता है इस पूरे इलाके के अंदर। तो किस तरीके की अभी सरगर्मियां चल रही है, कितना दिन और कितना वक्त अभी इस ट्रैक को थ्रू होने में लग सकता है बालतल से? और लंगर खाने लगाने के हवाले से क्या स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं? ट्रैक की बात अगर करेंगे तो ट्रैक ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन बीआरओ की जो कोशिश रहती है कि हर बार यही कि ट्रैक को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि ट्रैक में जो विड्थ थी पिछले सालों से जो कम थी, लेकिन इस बार ट्रैक को थोड़ा चौड़ा भी बनाया गया, और जो सेफर मुकाम थे जहाँ पे खतरा होता था लास्ट ईयर, जहाँ पे भी लैंडस्लाइड आते थे या पसियां आती थी, उनको सबसे पहले जो वहाँ पे जो भी लवाजमात थे जो बनाने थे, उसके वाल्स बनाते थे जो जिनसे सेफर मुकाम है, तो सबको वहाँ पे बनाएगा। लेकिन ट्रैक तो तैयार है, यही कहना भी है बीआरओ के सीनियर ऑफिशियल्स है, जो 122 आरसीसी जो बीआरओ का एक टीम है पूरी तरह से वहां पे इस बार काफी तादाद में लेबर भी लगे हैं, मशीनरी भी लगी है। ट्रैक ऑलमोस्ट तैयार है, और बालटाल बेस कैंप में जो डिप्लॉयमेंट आपने बात कही कि पूरी तरह से जो ट्रैक है उसमें आर्मी की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी जो लग गई है, वहां पे यूनिट्स पहुंचे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, चाहे सीआरपीओ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, गांधरबल पुलिस के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आता है, ये पूरी तरह से गांधरबल पुलिस भी इसमें मॉनिटरिंग चल रही है। स्टाफ मोस्ट ऑफिशियल्स हर दिन या एक दिन के बाद वहां पे विजिट्स हो रहे हैं, पूरी तरह से जो तैयारियां की, और इस बार ये भी कहा गया कि सैटेलाइट फोन भी यूज किए जाएंगे। शुक्रिया जी हमारे साथ सलीम ज्वाइन करने के लिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स देने के लिए। यात्रा के ताल्लुक से बात हो रही है तो एक और अपडेट फटाफट से आपको देते चलें कि यात्रा जहां पर जो यात्री इस बार जम्मू कश्मीर आएंगे उनको एज ए सयाह भी ट्रीट करने की कोशिश और सयाहत को फरोग देने की भी एक कोशिश है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर सिविल अथॉरिटीज इस वक्त यात्रा को कामयाब बनाने में लगी हैं, तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको भी कुछ जिम्मेदारी दे दी गई है, और अगले हफ्ते से हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू हो रही है। यानी इसी हफ्ते आप देखेंगे काम अब शुरू हो जाएगा। जो पिछले हफ्ते शिकायत आ रही थी और परसों हमने आपको खबर बताई थी कि यात्री कह रहे थे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, बुकिंग में परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरी बात ये, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि जो यात्री जम्मू पहुंचेंगे, जब वो कैंप के अंदर ठहरेंगे, ऐसा भी हो सकता है मौसम खराब हो या कई बार नेशनल हाईवे के ऊपर पस्सियां गिरने की वजह से यात्रा रुक जाती है, तो कैंप के अंदर जो यात्री रहे वो बोर महसूस ना करें, किसी भी तरीके से वो खुद को परेशानी में ना डालें। उन लोगों को अहम मकामात पर घुमाने के लिए भी, सैरो तफरी कराने का भी एक प्लान पूरा इंतजामिया की तरफ से तैयार किया गया है। इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से 15 से ज्यादा मकामात की निशानदेही कर दी गई है। यानी जो यात्री जम्मू आएंगे वो साथ साथ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सैरो तफरी भी कर सकेंगे जम्मू, अगर वो रुक कर इन मकामात पर जाएंगे। और कौन कौन से एरियाज के अंदर वो जा सकते हैं? जम्मू के अंदर बाहू फोर्ट, जिसको यात्री बाहू फोर्ट भी कहा जाता है, गंडोला राइड कर सकते हैं, बागे बाहू पार्क वो जा सकेंगे, बावे वाली माता, म्यूजिकल फाउंटेन, बलिदान स्तंभ का वो रुक कर सकेंगे, मुबारक मंडी वो जा सकेंगे, जम्बू जू जिसको कुछ हफ्तों के बाद इंतजामिया की तरफ से खोला जाएगा वहां जा सकते हैं। इसके अलावा महामाया मंदिर जा सकते हैं, और सिटी से बाहर अगर जाना हो इंतजामिया की मदद से वो सुचेतगढ़ जाएंगे, घराना वेटलैंड जाएंगे, जियोपोटा घाट जा सकते हैं, अंबारा जा सकते हैं और मनोस्त्री जा सकते हैं। इसके अलावा जो अहम मकामात है जहां पर इन दिनों भी सयाह बड़ी तादाद में है, सुरेंद्रसर है, परमंडल है, मानसर है, यहां पर ये जा सकते हैं। और इनके सफर की शुरुआत सुबह 6 बजे से होगी, रात 10 बजे से पहले पहले वापस इनको बेस कैंप पहुंच जाना होगा। ये एक तैयारी है, यानी अगर जो यात्री लंबे अरसे तक रुकेंगे, उनको कहीं पर जाना हो तो इंतजामिया उनको घूमने की इजाजत देगी। दूसरा, 20 जून तक जम्मू कश्मीर के अंदर 60,000 के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात कर दिए जाएंगे। ये भी जराये से खबर मौसूल हो रही है क्योंकि काम इसी हफ्ते तकरीबन शुरू हो जाएगा। और इस सिलसिले में अब इशफाक जम्मू जो साधु संत है उनका पहुंचने का सिलसिला भी राम मंदिर में शुरू हो गया है। ताल्लुक से बात है और 1000 से 1200 रुपए अगर सुचेतगढ़ जाना चाहेंगे तो 1000 से 1200 रुपए खर्च आएगा। और इस सिलसिले में टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू के अंदर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है सारे इकदाम करेगा। यानी जो यात्री यात्रा के लिए जाएंगे, जब तक उनकी बारी कश्मीर जाने की आएगी तब तक वो इन
सैरो तफरी के जो मकामात हैं यहाँ पर। चलिए जनाब, मजहबी सयाहत को फरोग देने के साथ साथ मकामी सयाह उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे जरा, इसके बाद एक और अहम बात करते हैं और बात जरा करते हैं राशन के निज़ाम की, उमूरी सारिफीन व अवामी तकसीमकारी महकमे की, क्योंकि अवामी तकसीमकारी महकमा इन दिनों ज़बरदस्त सुर्खियों के अंदर है। जम्मू कश्मीर में राशन में ज़बरदस्त कमी हुई है और 3 बरसों में हुई तकरीबन 50% की कटौती, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके 50% कटौती हुई और राशन कोटा में कमी की वजह से लोग ज़बरदस्त नाराज नालान दिख रहे हैं, शहर के अंदर भी गांव के अंदर भी, और मुतल्लिका अथॉरिटी के साथ मामला उठाया जाएगा इस तरीके की यकीन दहानी जो है वो उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि राशन गांठों पर आप जा रहे हैं, राशन स्टेशन पर आप जा रहे हैं, सरकारी गांठों पर आप जा रहे हैं, तो वहां पर आपको बायोमेट्रिक तो करवाया जाता है। बायोमेट्रिक लेने के बावजूद भी पिछले 1.5-2 माह से राशन आवाम को नहीं तकसीम हो रहा था और लगातार जब इन डेप्थ हमने इसकी तस्दीक करवाई और खबर को खंगालने की कोशिश की तो पता लगा जी हम की जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट चला रही है, क्राइसिस जैसी सूरत हाल हुई है। और ये मामला तब सामने आया जब लगातार अवाम की तरफ से एहतजाज किया गया कि सरकारी राशन गांठों पर चावल की अदम दस्तयाबी है, और पहले तो अदम दस्तयाबी है और दूसरा ये कि जो मुकर्ररा दिया जा रहा है ना, जितना तय दिया गया है, जिस तरीके से बांटा जा रहा है चावल, वो भी सरीहन जो है वो निज़ाम के खिलाफ है। इस तरीके की बातें जो है वो आ रही है। ताहम अब बड़ी खबर ये कि अवामी कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन महकमे को 3 साल के अंदर 50% एलोकेशन में कटौती हुई है और ये जो कटौती हुई है उसका सीधा सीधा असर जो है वो सारिफीन पर पड़ा है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल जरा अपडेट करें, ये जो मामला है राशन का, सूबा कश्मीर के अंदर चावल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, आटा और दीगर चीजें बहुत कम लेते हैं, जबकि सूबा जम्मू के अंदर आटे की सबसे ज्यादा खपत है और चावल बहुत कम लिया जाता है सरकारी कोटे से और सरकारी राशन डिपो से। लेकिन श्रीनगर की बात करें, सूबा कश्मीर की बात करें, 10 अजला की बात करें तो अवाम नाला है। जीपीआरएस और दीगर सर्विसेज को मुतारफ तो कराया गया, बायोमेट्रिक तो कराई गई, लेकिन चावल कहीं पर भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो क्राइसिस इस वक्त देखी जा रही है पूरे कश्मीर में कि 5-5 किलो जो है एक अफराद को मिलती है, तो ये दरअसल ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में लाया गया था उसी का जो है ये सारा, जैसे ही 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसको लागू किया था यहाँ पे, और फिर उसके साथ साथ नफ्ता के साथ उन्होंने एक एंटाइटलमेंट स्कीम भी लॉन्च की जिसके जरिए 5 किलो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलता था और एंटाइटलमेंट स्कीम से 5 किलो मजीद उनको मिलता, जिससे कहीं ना कहीं जो है जो आमदनी थी या जो दरकार राशन होता था उसमें थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती थी। लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर में वो स्कीम बंद हुई और उसके बाद जो कोविड के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री राशन दिया जाता था लोगों को उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता था। लेकिन अब जैसे कोविड का राशन भी खत्म हुआ, फ्री राशन भी खत्म हुआ, अभी देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा क्राइसिस आम लोगों में है, क्योंकि आम लोग कहते हैं 5 किलो एक फर्द के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि दिन में हमें 2 बार खाना पकाना पड़ता है, तो करीबन 2 किलो का खर्चा दिन में ही है। और लोगों का मानना है कि जो हमें आज दिया जाता है राशन, इसमें तो हमें इससे ज्यादा तो हम भिखारियों को महीने में देते हैं कि आप जो भीख मांगते हैं। तो क्राइसिस जो है बराबर जारी है और जो कटौती हुई है बराबर 50%, जिस तरह से आपने कहा कि 50% की जो है कमी हुई है। 2019 की बात करें तो 2019 में जून 2000 इसमें करीबन 4500 क्विंटल जो है यहाँ पे आता था, लेकिन अगर मार्च 2023 की बात करें तो खाली 2496 क्विंटल जो चावल है वो यहाँ पे आया है। जिसके बाद आप देखिए, जहाँ आपने भी कहा कि अंगूठा तो कराया जाता है लेकिन राशन नहीं मिलता है, क्योंकि राशन पहले ही खत्म हुआ होता है और उसके बाद जो है अंगूठा लगाया जाता है, फिर अगले महीने जब दूसरी सप्लाई आती है तो फिर उसको एक साथ 2 महीनों का राशन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। अब महकमा उमूर सार्फी की तरफ से आज एक बार फिर से कहा गया है, हालांकि उन्होंने इससे पहले भी कहा कि हमारे पास जैसी शिकायतें आएंगे हम हायर अप से उठाएंगे और कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन आज भी एक बार फिर से वही कहा जा रहा है कि
हम हायर अप से उठाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सरकार के पास अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है जिससे वो इसका अदारा कर सके। यानी जो राष्ट्रीय स्वतंत्र लोगों को मिलता है इसी से मिलेगा। जब तक न कहीं नई सरकार यहाँ पे आती है तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो है नया कुछ लाया जाएगा, तब ये क्राइसिस खत्म होगी। लेकिन जो पहले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गए थे महकमा उमूर सार्फिन, आम लोगों ने शिकायतें दर्ज की तो और कहा गया था उस टाइम के हम हायर अप से उठाएंगे और उसके बाद कोई ना कोई स्कीम सामने आएगी। लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक कोई स्कीम आई है और ना ही सरकार के पास कोई ऐसा मंसूबा है कि हम एक नई स्कीम लाएंगे ताकि लोग जो परेशान है चावल के हवाले से वो कम होगा। आपको मैं बता दूंगा कश्मीर रीजन ऐसा है जहाँ पे चावल की जो मिकदार है वो ज्यादा खर्च होती है, क्योंकि कश्मीरी लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं वो चावल ही खाते, आटा नहीं लेते। और आपको मैं बता दूं 5 किलो इस बार जो है PHH पे मिलता है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो नॉन PHH यानी नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो उनको भी वही 5 किलो मिलते हैं और PHH को भी वही 5 किलो मिलता है। जबकि अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें तो जो BPL वाले थे या PHH वाले थे उनको 7 किलो मिलते थे। उसके नहीं, ये तो स्कीमें अपनी तरह है, लेकिन अब तो उन स्कीमों पे भी अमल दरामद नहीं है। चाहे 5 किलो दे रहे थे चावल या 10 किलो दे रहे थे चावल, अब तो सरकार अवाम जो है वो तो उस पर सवाल ही नहीं उठा रही है। वो तो कह रही है जनाब हम तो पहले से बता रहे थे कि कश्मीर सूबे के अंदर चावल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन दिया क्या जा रहा वो सबके सामने। जिस घर के लिए 15 से 20 किलो चावल या 25 किलो चावल होना चाहिए था वो 7 से 8 किलो चावल जो है सरकार से ले रहा है और बाकी ओपन मार्केट से ले रहा है। लेकिन अब जब ये भी दस्तयाब ना हो तो क्या हम ये माने कि आहिस्ता आहिस्ता करके अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी महकमा डिफंग हो रहा है और जो हसास चीज़ें इनके पास थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ली जा रही हैं, ख़त्म हो रहा है ये डिपार्टमेंट क्योंकि ये अपनी एग्जिस्टेंस खो रहा है? चलिए, लगता है जी राब्ता कट गया। फिलहाल बड़ी बात यह कि शहर श्रीनगर के अंदर, गांव देहात के अंदर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। राशन कार्डों पर चावल नहीं है और बुनियादी वजह यह है कि पिछले 3 साल के दौरान 50% के आसपास कटौती हो गई है चावल के अंदर, जिसकी वजह से बुनियादी सतह पर इन दिनों जो है वो हंगामा राशन घाटों के बाहर देखने को मिल रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि शहर के अंदर आज होगा हंगामा और हंगामा करेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अवामी नुमाइंदे। ये कौन से अवामी नुमाइंदे हैं जो श्रीनगर के अंदर आज अपना एहतजाज दर्ज करने जा रहे हैं और ये एहतजाज क्यों हो रहा है, इसके पस मंजर में क्या है, पेश नज़र क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो इस बड़े एहतजाज से शुरुआत करते हैं।